फिर वी लुकअप में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर है सर काफी। अब तो मैंने कल प्रैक्टिस भी की ना, तो क्लियर हो गया सर वो। एक सीट शेयर की है, अगर मतलब प्रैक्टिस करना है तो आप उसे ग्रुप में ओपन कर सकते हो ना। यस सर, टुडे डिस्कशन। हाँ, अभी हम इंडेक्स मैच ही देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, आशीष आने वाला था, उसको क्या है। गाइज, लाइक वी लुकअप कल हमने देखा था। वी लुकअप में जैसा कि कपिल आप बता रहे हो, अर्जुन कल आप थे क्या? तो मैंने वीडियो देखा था और मैं काफी ठीक है, कर रहा मतलब हूँ। वी लुकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। नहीं सर, कोई हमें प्रॉब्लम वी नहीं है। हाँ, एटलीस्ट हमें वी लुकअप के सिंटेक्स समझ में आए थे। वी लुकअप हमने डिस्कस किया था, किस टाइप से किसी भी लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में हमें डेटा चाहिए, तो किस टाइप से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और रिजल्ट को मतलब पाते हैं। ठीक है, जो ड्रॉबैक मैंने बताया था, वीलुकअप का जो ड्रॉबैक मैंने बताया था उसमें लास्ट टाइम कि ये हमारे लेफ्ट जो हमारी लुकअप वैल्यू किसी भी कॉलम पे है, किसी भी रो पे है, सपोज ये कॉलम कहीं भी है, इसके हमेशा राइट साइड से ही डेटा पिक करेगी। लेफ्ट से अगर कोई डेटा हमें रिक्वायर्ड है, वो नहीं है। उसको रिजॉल्व करने के लिए और मेरे अकॉर्डिंग कहीं भी हमें पूरी वर्कशीट से या दूसरे भी एक्सेल से डेटा पिक करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में जो एररलेस डेटा ले सकते हैं, वो है बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसका, वो है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच आप लोगों ने अगर सुना होगा तो बहुत ही अच्छा है, बट आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में। इंडेक्स मैच कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वीलुकअप के दो फॉर्मूले का जॉइंट बोलेंगे इसको। दो अलग अलग फॉर्मूले को यूज करके किस टाइप से हम इंडेक्स मैच का यूज करते हैं वैल्यूज को पाने के लिए, एक बार देखते हैं। तो ये दो अलग अलग फार्मूला है। ये एक डेटाबेस है हमारा, आप एक बार देखें इसमें कि ये ग्राउंड्स के नेम हैं और ये अलग अलग डेट पे कौन कौन से मैच हैं। सपोज किसी के नियर बाई सिडनी है तो वो जानना चाहता है कि यार 20 तारीख को कौन सा मैच है, या कोई किसी में मेलबर्न है तो वो जानना चाहता है किस टीम का मैच है वहां पे। तो वो ऐसा कुछ पाना चाहता है कि यार एक जगह मैं फिल्टर करूं और मुझे आइडिया लग जाए कि इस डेट में इस स्टेडियम पे कौन सा मैच है। उसके लिए एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ सिडनी, और एक पर्टिकुलर डेट कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंडेक्स क्या करता है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, फिर मैच को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडेक्स एंड मैच को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स क्या करता है आप एक बार देखना। इंडेक्स का काम क्या है, क्या ये सिंटेक्स मांग रहा है हमसे? ये कह रहा है कि जो आपका एरे है, कंप्लीट सिलेक्शन जो है, डेटाबेस है, वो मुझे बता दो किस रो नंबर का और किस कॉलम नंबर का आप डेटा चाहते हो, वो मुझे दे दो। आप देखिए एरे मैं इसको दे रहा हूं, ये हमारा कंप्लीट एरे है A2 to E11, ये हमने दिया। ऐसा हम जानते वॉइस हैं ब्रेक कि हो रही है। वॉइस क्लियर है अभी? हेलो? हाँ सर, क्लियर है सर वॉइस। ओके। सो अभी जो हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया है वो A2 to E11 सेलेक्ट किया है हम। जैसा कि डेटाबेस अभी हमारा विजिबल है, सो अभी हम देख के उसको बता सकते हैं कि रो नंबर क्या है चाहिए हमें, कॉलम नंबर क्या चाहिए। बट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो किसी भी बड़े डेटा पे भी हमें कैसे करना है हम आगे समझेंगे मैच की हेल्प से। तो अभी हमने A2 to E2 दिया। सिडनी हमें पता है कि हमारे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर 2 में है, और डेट जो है हमारा वो कॉलम नंबर रो नंबर 2 में है। सो अभी जो हमारा कॉमा के बाद ये हमसे रो नंबर पहले पूछ रहा है, इसको हमने 2 दिया क्योंकि डेट हमारा सिलेक्शन के अकॉर्डिंग 2 में है, पूरी वर्कशीट में तीसरी रो है। आप समझना, मैं सिलेक्शन बार बार बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। 2 नंबर रो दिया मैंने और 2 नंबर कॉलम दिया, एंटर किया। अब देखिए ये CSK वर्सेस KKR का मैच है, जो ये सिलेक्शन ये आउटपुट में हमारे आया है। इसको ये विजिबल है ना, या और मैं थोड़ा सा इसको सर बड़ा विजिबल करूं? है, प्रॉपर है सर विजिबल। हाँ, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं बार बार सिलेक्शन बोल रहा था, अगर मैं पूरी
वर्कशीट का फर्स्ट रो बोलूंगा तो दिस वन, इस वर्कशीट का कॉलम बोलूंगा तो दिस वन फर्स्ट कॉलम। बट अगर मैंने ये डेटाबेस यहां से सेलेक्ट किया है तो मेरी फर्स्ट रो पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए ये हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग जो 19 दिसंबर का जो डेट है वो दूसरे रो में होगा जो कि इसके अकॉर्डिंग है। तो सिलेक्शन आपने क्या दिया है, A2 से अगर आपने डेटाबेस को सेलेक्ट किया है तो उसमें आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो A होगा और फर्स्ट रो जो होगी वो 2 होगी। ठीक है सर। सो यहाँ पे इंडेक्स जो कर रहा है ये बोल रहा है कि एरे में कौन सा रो कौन सा कॉलम है ये तुम बता दो। इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 नंबर रो आए हम और 2 नंबर कॉलम, ये रहा आउटपुट। इसने इसको CSK वर्सेस KKR दे दिया। ये इंडेक्स है। सेपरेटली अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये इंडेक्स है। मैच क्या करता है, अब मैच को हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे यूजफुल हुआ इंडेक्स और मैच। और ये पूरी किसी भी यूज डेटा के लिए भी हम इंडेक्स मैच का यूज करके कैसे एग्जैक्ट डेटा लेफ्ट राइट अपर साइड लोअर साइड कहीं से भी हमें डेटा चाहिए हम इंडेक्स मैच के थ्रू ला सकते हैं। सो मैच का एक बार आप देखना मैच करता क्या है, मैच में सिंटेक्स क्या है उससे आपको समझ में आएगा। मैच कह रहा है कि लुकअप वैल्यू आप मुझे बता दो। सपोज हमें एक बार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। हम इसे लुकअप एरे दे रहे हैं। कहाँ पे हमारा ये जो सिलेक्शन है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इसे कहाँ मिलेगा, ये पूरी सिलेक्शन है। इस रो में 5 कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है। यही हमारा कंप्लीट डेटाबेस था। A2 टू E2 ये हमारा है। ये कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन, या ये भी हम जो कल बात कर रहे थे वीलुकअप में एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच की, ये फर्दर हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें यहाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैच क्या करता है आप वो देखना एक बार। अब आप देखो हमने उसे जहां से सिलेक्शन दिया था, जो डेटाबेस दिया था, मैच ने सिडनी जो लुकअप वैल्यू है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इसको देखा और इसकी प्लेस उसने अकॉर्डिंग बताई। A2 टू E5 हमने सेलेक्ट किया था, ये प्लेस बता रहा है कि 2 नंबर पे है ये क्रिकेट ग्राउंड। सो मैच का यूज हम इंडेक्स मैच में इसी टाइप से करते हैं। अब मैं ये कैसे हम इसको देख सकते हैं और कैसे इसमें डेटा हम पाएंगे ये आप देखना एक बार। इंडेक्स मैच में यहाँ पे ये जो 2 है ये रो नंबर डिनोट कर रहा है। क्या हम इसको मैच से रिप्लेस कर सकते हैं? आप अगर देखना यहाँ मैंने मैच ला दिया, यहाँ पे फिर से एक मैच लगा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखना। मैच लगाया, इस बार लुकअप वैल्यू मेरी डेट है, जो मैच की डेट है, इसको मैंने इस रेंज से सेलेक्ट किया। यहाँ पे 2 आ गया। Anyone want to join? देखते हैं यहाँ भी ये हमने आ गया। अब आप देखें अगर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अभी मैंने यहाँ पे मैच लगाया हुआ है 2 सेल में। मैं इस रो नंबर की जगह पे जो ये है इसकी जगह पे सपोज इसको H7 दे दिया मैंने। एंड यहाँ पे जो कॉलम नंबर है यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अभी यही आ रहा है। अब देखिए मैं कोई भी डेट चेंज कर रहा हूँ, आप देखना एक बार। इंडेक्स था, यहाँ मैंने पर्टिकुलर कहीं पे मैंने मैच का फॉर्मूला लगा रखा है जो मुझे कॉलम और रो नंबर दे रहा है। मैंने यहाँ डेट चेंज की, इंडेक्स में ये फॉर्मूला चेंज हुआ, आउटपुट चेंज हो रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 21 तारीख को किसका मैच है, पंजाब और SRH। यहाँ मैंने ग्राउंड चेंज कर दिया, आप देखना एक बार, यहाँ आउटपुट चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये इस सेल पे भी डिपेंडेंट हूँ, इसको और अच्छे से यूज करूँ और इंडेक्स मैच को। यहाँ मैच समझ में आ गया आपको मैच क्या कर रहा है, ये इंडेक्स समझ में आ गया है आपको कि इंडेक्स का रोल क्या है। फिर हम जहाँ पे भी मैच का रेफरेंस यहाँ से दे रहे हैं हम पर्टिकुलर उसी फॉर्मूला में मैच का यूज करेंगे और एक ही सेल में एक इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लाके हम डेटा किसी भी साइट चाहेंगे और उसको वो रेफरेंस देते हुए हम आउटपुट को प्राप्त करेंगे। आप एक बार देखना इसमें हम कैसे, ये रो नंबर था, जैसे ही मैं इस पे पहुंचा हूँ हाईलाइट होके आ रहा है, रो नंबर पॉप आउट होके आ रहा है। रो नंबर डेट के लिए यहाँ पे मैं मैच लगा के कैसे यूज कर रहा हूँ आप देखना। मैच
जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया, ये लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। लुकअप वैल्यू है मेरी H3। देखिए एक बार, ये मैच मैंने लगाया, मेरी लुकअप वैल्यू है ये H3 रो। मैंने कॉमा किया और मैं उसको डेटाबेस का सिलेक्शन दे रहा हूँ। देखिए मेरी मतलब ये लुकअप वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर मैंने इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 किया और यहाँ पे एंटर 06 6। ये मैच है और ये स्टेडियम के लिए मैं लगा रहा हूँ, एक बार देखना। अब ये देखो, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला लग चुका है। 21 में पार्थ स्टेडियम में किसका मैच है, आप ये देखिए। अभी मैं यहाँ ग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, एक बार देखना। आउटपुट चेंज हो रहा है। यस सर। अभी इसको हम और डायनेमिक बना सकते हैं। इंडेक्स मैच का यही वो है। सॉरी, मैं मेल बंद कर रहा हूँ। इसके वर्सेस के यार, अभी इसको और हम डायनेमिक, जैसे कल ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग देखा था हमने कि ड्रॉप डाउन की यूज से अब मैं बार बार यहाँ मुझे डेट और ग्राउंड चेंज करना पड़ रहा है। इसको भी हम एक बार डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ ड्रॉप डाउन करें और सिलेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी हम सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आए। कपिल, इसमें कहीं प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार हम फिर से यहाँ एक तो ड्रॉप डाउन बनाते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार इंडेक्स मैच लगाते हैं। आप लोग एक बार बताना, वैल्यूएशन याद है कैसे किया था? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं फिर से एक बार, हम डेटा वैलिडेशन दिव्या ने भी लास्ट क्लास में देखा था। इस बार हम इंडेक्स मैच फिर से इस पे एक बार बात करेंगे कैसे इंडेक्स मैच काम कर रहा है, और इसके साथ ही इसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये डेट्स हैं हमारी, एक मिनट देखना। ये सोर्स दे दिया हमने। देखिए यहाँ हमारे ड्रॉप डाउन है, हम यहीं से सारी डेट्स को और जो भी अवेलेबल ग्राउंड है नियर बाई हमारे, उसको हम देख सकते हैं कि किस ग्राउंड में किसका मैच है। इंडेक्स मैच जस्ट हमने डिस्कशन किया था, ये वीलुकअप के या फिर किसी भी रेफरेंस के अगेंस्ट में हमें डेटा पाने के लिए पूरी वर्कशीट में सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, एररलेस फार्मूला होता है। एक्सेल के ही 2 फॉर्मूले को ज्वाइन करके हम इसका यूज करते हैं और किसी भी रेफरेंस में डेटा को पाते हैं। एक बार देखते हैं कि इंडेक्स करता क्या है। आप यहीं पे एक बार देखना। इंडेक्स ये कह रहा है कि पर्टिकुलर मुझे आप एक एरे दे दो, एक डेटाबेस दे दो, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन दे दो, और उसमें मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर आप बता दो एग्जैक्ट, वो डेटा मैं आपको दे दूं। हमारा जो सिलेक्शन है ये A22 E11 है। इसमें अभी हम बात मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अभी हमने सिडनी की बात की थी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा रोल नंबर, अगर हम किसी पर्टिकुलर 21 डेट की बात कर रहे हैं जो अभी हमारा सिलेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा रोल नंबर क्या होगा? कपिल बता सकते हो आप? 21 एक मिनट सर। 21 बता सेकेंड और सर एग्जैक्ट स्टेडियम है हमारा
मेल उससे अच्छा। अभी हम रो की बात कर रहे हैं डेट के अकॉर्डिंग, वो हमारा 4th होगा इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, और जो क्रिकेट ग्राउंड है वो हमारा 5 होगा हाँ इस सर। सिलेक्शन। अब देखो इस पर्टिकुलर डेट पे ये रहा 21 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गुजरात टाइटंस और दिल्ली का मैच। भाई ये हम इंडेक्स के थ्रू जब हम डेटाबेस को जान रहे हैं, मतलब हमें जो विजिबल है डेटाबेस के, हम रोज के भी काउंट कर पा रहे हैं, कॉलम को भी काउंट कर पा रहे हैं, तब हम इंडेक्स का ऐसे यूज करते हैं। बट मैच क्या करता है, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रो और कॉलम को आप डायरेक्टली अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको रो और कॉलम का रेफरेंस नंबर दे सकते हो, जिसके बेसिस पे वो आपको आउटपुट देगा। अभी हम क्या किए थे, देखा मैच के थ्रू हमने देखा था कि लुकअप वैल्यू, सपोज हमारा ये एक लुकअप वैल्यू है, डेट, इसके अगेंस्ट में हम इसकी प्लेस चाहते हैं पूरी सिलेक्शन में, उस डेटाबेस के सिलेक्शन में इसकी इसके स्थान को हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है, वो हम जानना चाहते हैं लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में। तो जो हमारा डेटाबेस का सिलेक्शन था वो A2 to E11 था। हम इस बार जहां पे भी ये जिस भी रोज या कॉलम में ये डेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो हम सिलेक्शन देंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डेटाबेस का ही होगा, जो A2 था वहीं से हम इसको देंगे, बट डेट हमारी केवल इसी पर्टिकुलर कॉलम में एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारा कंप्लीटली जो डेटाबेस है पर्टिकुलर इस डेट के लिए ये रहा। हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं और इसकी प्लेस को जानना चाहते हैं। आप ये देखना इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी रो में 4 नंबर दिया था, हमने मैच का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी 4 आया। अभी हम आप देखना फिर से एक मैच लगाते हैं कॉलम के लिए, उसके प्लेस को भी हम जानना चाहते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, और पर्टिकुलरली ये सिलेक्शन जिस भी रो या कॉलम में ये डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर इस रो में सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ये इतना हमें पता होगा कि हमारा लुकअप वैल्यू किस रो या कॉलम में है। ये सिलेक्शन भी A2 से स्टार्ट हो रहा था, हम सिलेक्शन वहीं से देंगे। A2 to E2 हमारा हो गया जहां पे हमें ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमें भी, ये भी हमें एग्जैक्ट मैच 0 चाहिए। अब देखो ये 5 है। यही सिलेक्शन हमने इस इंडेक्स के भी उस जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे भी हमने दिया है। डेटाबेस में 4 रो नंबर 5 वो दिया है हमने कॉलम नंबर, जिसके बेसिस पे उसने आउटपुट हमें दिया था। हम इन रो और कॉलम को पर्टिकुलरली इस सेल से रिप्लेस कर सकते हैं अभी के लिए। 6 हो गया, एंड यहाँ पे हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अभी भी यही आउटपुट है हमारा, गुजरात टाइटंस वर्सेस डीसी का मैच। हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल पे हम क्यों डिपेंडेंट रहेंगे, इसी फॉर्मूला में मैच का यूज करके एक सेल में पर्टिकुलरली इंडेक्स मैच को लगाते हुए हम जो डेटा चाहते हैं, हम अपनी लुकअप वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे और डेटाबेस को मतलब रिजल्ट को, आउटपुट को हम पाते जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? अभी यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार बोल दो, क्योंकि हम फिर इसी सेल में इंडेक्स मैच एक साथ यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन के साथ हम चेंज करते चले जाएंगे और आपको आउटपुट मिलता चला जाएगा। इसमें किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो एक बार बता। अरे हम आगे। हाँ सर। अब आप देखो जो सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है रो के लिए, सेम फॉर्मूला हम वहां भी यूज करेंगे। आप चाहो तो इसको कॉपी करके भी वहां पेस्ट कर सकते हो, कंप्लीटली बिल्कुल वैसे ही होगा। हमें बस आर्गुमेंट को क्लोज करना होता है, वो हमें देखना होता है कि कितने आर्गुमेंट हमने ओपन किए हैं और कितने क्लोज किए हैं। वो एरर भी देगा, अगर आप नहीं करोगे तो वो एरर भी देता है अक्सर। तो यहाँ पर्टिकुलरली रो के लिए हम अभी मैच लगा रहे हैं। रो में हमारा है वो डेट है, आप एक बार देखना। सेम सिलेक्शन मैंने यहाँ से दिया है इसको। एक मैच लगा दिया। अब मुझे इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा फिर भी मेरा आउटपुट वही होगा, डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है। रो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे नहीं है इस पर्टिकुलर सेल पे।
तो वो आउटपुट दे रहा है, लेकिन मैंने कॉलम को रिप्लेस नहीं किया है। मेरी डिपेंडेंसी यहाँ पे है, आप देखो मैं डिलीट करूंगा वहां एरर दे देगा, ये एरर है, मतलब हम जो चाह रहे हैं आउटपुट वो नहीं है। इससे ठीक है, तो यहाँ पे जो ये H7 है वहां हमने ब्लैंक किया, यहाँ भी एक बार मैच यूज करेंगे और हम यहाँ से कॉलम नंबर ले। सेम फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू अब हमारा क्या होगा, ग्राउंड। डेटाबेस क्या होगा, A2 से लेके वही सिलेक्शन, लेकिन ग्राउंड जिस भी रो या कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमारा सिलेक्शन होगा। यहाँ भी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 किया हमने, एंटर किया, अब देखो आउटपुट आ रहा है। जिस भी ग्राउंड को आप चेंज करते चले जाओ आपको आउटपुट उसके अकॉर्डिंग मिलता चला जाएगा। डेट चेंज कर रहे हैं, हमें आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है। हमने यहाँ ग्राउंड चेंज किया, हम यहाँ हमारे नियर बाई पर्थ पड़ता है, हम वहां जाना चाहते हैं, वहां का मैच है 22 तारीख को CSK वर्सेस KKR। इतना क्लियर है क्या सर? मैच टाइप में 0 करना होगा ना? एग्जैक्ट मैच? Exact match, 0 और exact। अप्रोक्सीमेट मैच का क्या यूज है कपिल, ये हम एक बार डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सपोज मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है। सपोज मेरा मान के चलो कि कोई भी ये मेरी वैल्यू है जिसपे कुछ ग्रेड डिसाइड होता है 17, लेकिन ये 17 मेरा कब तक रहता है, जैसे ही मेरी वैल्यू 2500 को क्रॉस करती है, सपोज मेरा 2501 होता है, वैसे ही ये वैल्यू हो जाती है 16। इसमें फिर से ये वैल्यू जैसे ही 2800 को क्रॉस करके 2801 होती है, ये वैल्यू मेरी ग्रेड जो है वो 15 हो जाता है। अब तुम मुझसे कहोगे कि सपोज कोई तुम नंबर लेके आए कि 2300, मुझे जानना है कि 2300 का ग्रेड क्या होगा। 2300 अगर मेरी वैल्यू है, इसका ग्रेड क्या होगा, तो मैं इसमें ढूंढता चला जाऊंगा कि अरे यार ये 2500 से कम है, 2200 से ज्यादा है, क्या ग्रेड होगा इसका। या फिर कोई बोलेगा मुझसे कि 2600 या 2633 है, ये इसका ग्रेड बता दो। मैं क्या करूंगा कपिल, देखना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच का डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा। फर्दर भी इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू है, इसको मैंने फिक्स किया, या नहीं भी करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो सिलेक्शन है ये यहाँ है, इसको मैं कंप्लीट फिक्स करूंगा क्योंकि मुझे इसी में से डेटा चाहिए। ये देखो हम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि ग्रेड दूसरे कॉलम में है सिलेक्शन के अकॉर्डिंग 2 दिया। अभी तक हम 0 की बात कर रहे थे, यहाँ हमने 1 की बात की, एंटर किया, देखो ग्रेड आ रहा है। 60। क्योंकि जो 16 है वो 2501 से स्टार्ट होके 2800 तक 16 ग्रेड है, इसने 16 दिया। यहाँ 0 करोगे आप तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट 2633 वैल्यू मिली ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 1 किया, इसको आप बता रहे हो कि ये मेरी जो रेंज है ये वेरी करेगी, अप्रोक्सीमेट मैच तुम्हें जहां भी मिल जाए वो सिलेक्शन मुझे दे दो। 1 आपने किया, ये अप्रोक्सीमेट मैच सर्च कर रहा है, आपको 16 दे रहा है। ये यूज होता है अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच का। वैसे ही मैच को हम ये कह रहे हैं, आप इसमें अप्रोक्सीमेट दोगे तो वो पर्थ ढूंढ ले, कहीं पे स्टेडियम लिखा ढूंढ ले तो भी आपको कुछ अलग आउटपुट दे सकता है। लेकिन एग्जैक्ट मैच में जब तक स्पेल बाय स्पेल सेम स्पेस के साथ पर्थ स्टेडियम उसको नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट नहीं देगा। इसलिए मैच में हम 0 का यूज करते हैं, एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं। ठीक इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर, अभी क्लियर है सर।